Hello friends, welcome to Millennium Education presenting Quiz in Depth, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डेली 10 MCQs अलग अलग सब्जेक्ट्स पर विथ ऑप्शन एनालिसिस जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपको बताई जाएंगी ट्रिक्स MCQs को सॉल्व करने के साथ साथ आपको डेली के करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। आप हमारे चैनल को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। आज का हमारा क्लास है साइंस का। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज नॉट इज़ ए यूनिट ऑफ। आपको बताना है इनमें से किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट नॉट है। ऑप्शंस हैं स्पीड, डिस्टेंस, डेप्थ, एक्सेलरेशन। इसका करेक्ट आंसर है स्पीड। नॉट जो है वो 1 नॉटिकल माइल पर आवर के स्पीड के बराबर होती है। 1 नॉटिकल माइल पर आवर, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग टेम्परेचर स्केल इज बेस्ड अपॉन एब्सलूट ज़ीरो। इनमें से कौन सा टेम्परेचर स्केल जो है वो एब्सलूट ज़ीरो को बेस करके बनाया गया है। इसके ऑप्शंस है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन या रैंकिन। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, केल्विन। केल्विन स्केल जो है वो एब्सोल्यूट ज़ीरो को बेस मान करके बनाया गया है। 0 डिग्री के जो है वो इसका बेस होता है। 0 डिग्री केल्विन, ये इसका वैल्यू जो है 0 डिग्री केल्विन इक्वल्स टू -273 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसके नीचे कोई भी टेम्परेचर एग्जिस्ट नहीं करता। ये सबसे मिनिमम टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर पे कोई हीट नहीं होती है। इसी को बेस करके केल्विन स्केल बनाया गया है। केल्विन जो है वो हीट की, वो टेम्परेचर की एसआई यूनिट है। केल्विन के जिसका सिंबल है वो एसआई यूनिट है टेम्परेचर की। नेक्स्ट, विच among the following radio frequencies are used around the world in air navigational system। इनमें से कौन सी फ्रीक्वेंसी को एयर नेविगेशनल सिस्टम में पूरे दुनिया में यूज़ किया जाता है। ऑप्शंस है वेरी लो फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, टेट्राहर्ट्ज रेडिएशन, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। इसका करेक्ट आंसर है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। ये यूनाइटेड स्टेट्स में 1937 के दौरान में बनाया गया था वेरी हाई फ्रीक्वेंसी को, ताकि इसे एयर नेविगेशनल सिस्टम में यूज़ किया जा सके। इसमें इसका रेंज जो है 108 मेगाहर्ट्ज़ से 117 मेगाहर्ट्ज़ होता है इसका रेंज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड कंजर्वेशन लॉ ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। इनमें से कौन सा एक वैलिड कंजर्वेशन लॉ नहीं है। क्लासिकल फिजिक्स का एक कंजर्वेशन लॉ जो कि वैलिड नहीं है इनमें से। ऑप्शंस है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ करंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसका करेक्ट आंसर है जो इनमें से लॉ ऑफ कंजर्वेशन सही नहीं है वो है ऑप्शन बी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ करंट एग्जिस्ट नहीं करता है क्लासिकल फिजिक्स में। इसमें यानी कि क्लासिकल फिजिक्स में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एग्जिस्ट करता है। और एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन है जो कि एग्जिस्ट करता है। आप उसे कमेंट में लिखें कौन सा वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी है। नेक्स्ट, द फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स इज कॉल्ड एज। चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन हैं न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कूलम्ब्स फोर्स। इसका करेक्ट आंसर है कूलम्ब्स फोर्स। जो दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स होता है उसे कूलम्ब्स फोर्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेज। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। ऑप्शंस हैं रिकेट्स, नाइट ब्लाइंडनेस, गोइट्रे
नन ऑफ द एबव। इसका करेक्ट आंसर है रिकेट्स। रिकेट्स जो है विटामिन डी की कमी से होता है। इसमें बोन्स जो होते हैं, ह्यूमन बोन्स, वो कमज़ोर हो जाते हैं, इसे रिकेट्स कहते हैं। ये विटामिन डी की कमी से होता है। नेक्स्ट, बाइल इज सिक्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स। बाइल जो है वो इनमें से कौन से सेल्स से निकलती है? ऑप्शंस है हेपाटोसाइट्स, ब्राउन फैट सेल्स, लिम्फोसाइट्स, सोमाटोसाइट्स। इसका करेक्ट आंसर है हेपाटोसाइट्स सेल्स। हेपाटोसाइट्स सेल्स जो होते हैं उनसे बाइल सेक्रेट करती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम रिप्रेजेंट्स बैक्टीरिया। जैसे कि एनिमल किंगडम को डिवाइड किया गया है, उनमें से कौन सी किंगडम जो है वो बैक्टीरिया को रिप्रेजेंट करती है? इसका करेक्ट आंसर है मोनेरा। मोनेरा किंगडम इन चारों में से, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्रोटोजोआ, मेटाजोआ, इनमें से मोनेरा किंगडम में जो है वो बैक्टीरिया पाए जाते हैं। मोनेरा किंगडम में एक सेल वाले जितने भी जानदार होते हैं उन्हें मतलब कि उसमें क्लासिफाई किया गया है मोनेरा किंगडम में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज नर्व सेल्स आर इफेक्टेड। इनमें से कौन सी बीमारी में नर्व सेल जो है वो मुतासिर होते हैं? ऑप्शंस हैं टेटनस, पोलियो, वुपिंग कफ, डिप्थीरिया। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पोलियो। पोलियो में नर्व सेल्स जो होते हैं इंसान के, वो अफेक्ट हो जाते हैं। इस वजह से इंसान की बदन जो है वो कमज़ोर हो जाती है और वो उनके नर्व सेल्स जो है वो भी बहुत ज़्यादा मुतासिर होने की वजह से सही से काम नहीं करते, जिस वजह से इंसान सही हालत में नहीं रह पाता है। नेक्स्ट, क्वाशेकर डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। क्वाशेकर जो डिजीज़ है वो इनमें से किस चीज़ की कमी से होती है? ऑप्शंस है विटामिन्स, प्रोटीन्स, फैट्स या मिनरल्स। क्वाशेकर जो बीमारी है वो प्रोटीन्स की कमी से होता है। प्रोटीन्स की कमी से क्वाशेकर नाम की बीमारी होती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, आज के जो इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स हैं। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ बैंड एनी फॉर्म ऑफ पद यात्रा, रोड शोज, व्हीकल रैलीज इन पोल बाउंड वेस्ट बंगाल in the light of non-adherence to coronavirus protocols by the political parties. पॉलिटिकल पार्टीज़ के नॉन अडेरेंस, जो भी कोरोना वायरस के लिए प्रोटोकॉल्स दिया गया था उसके नॉन अडेरेंस की वजह से इलेक्शन कमीशन ने सारे पद यात्रा, रोड शोज़ और व्हीकल रैलीज पर बैन लगा दिया है, जिसकी वजह से बोथ ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी ने अपने सारे रैलीज को वर्चुअली कंडक्ट करने का फैसला लिया है। नेक्स्ट, oxygen was generated successfully by the Perseverance rover for the very first time on Mars. मार्स पर जो है वो ऑक्सीजन को सक्सेसफुली जनरेट किया गया है। नेक्स्ट, इंडिया हैज़ रैंक्ड 87th ऑन द ग्लोबल ट्रांजिशन इंडेक्स। इंडिया जो है 87th रैंक पर है ग्लोबल ट्रांजिशन इंडेक्स में। द रैंकिंग वॉज आउट 115 countries that were tracked on the basis of their energy systems. 115 कंट्रीज़ में से 87 पोजीशन पे इंडिया पहुंच चुकी है वर्ल्ड ग्लोबल ट्रांजिशन इंडेक्स में। फोर्थ जो है, द यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैज़ पास द बिल दैट विल मेक वाशिंगटन डीसी द 51st स्टेट। वाशिंगटन डीसी को 51st स्टेट बना दिया गया है यूएसए का, जो कि यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में उसका बिल पास किया गया। नेक्स्ट, अर्थ डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 22 अप्रैल। हर साल 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाता है। थीम फॉर दिस ईयर्स अर्थ डे इज़ रिस्टोर आवर अर्थ। इस साल का जो अर्थ डे का थीम है वो है रिस्टोर आवर अर्थ। हमारे पृथ्वी को बचाने की, रिस्टोर करने की ज़रूरत है।
इसके लिए आप सबसे हमारी भी गुजारिश है कि आप ज़रूर कोरोना वायरस के जो भी प्रोटोकॉल्स है उसको फॉलो करें और अपने घरों में ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, ना कि बाहर बिना वजह जाए। आप सेफ़ रहें और सोशल डिस्टेंसिंग बना करके रखें और जितने भी प्रोटोकॉल्स है उसे फॉलो करें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।